नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं अनीता। आइए रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का। देश भर में हर दिन लाखों लोग मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों का शिकार हो रहे हैं। क्या आपके पनीर में भी मिलावट है या फिर तेल का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है? लेकिन अब इस पर फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्शन मोड में आ गया है। फसाई ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि नकली पनीर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिर्फ पनीर ही नहीं, इस्तेमाल हुए तेल को दोबारा उपयोग करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फसाई ने सभी राज्य अधिकारियों को छापेमारी करने और मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान करने के लिए अभियान चलाने का आदेश भी दिया है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज कुछ मेहमान जुड़ेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे मुंबई से जुड़ रहे हमारे संवाददाता सौरभ पांडे का। तो आइए पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाए, उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर नकली पनीर पर फसाई ने ये एक्शन लिया क्यों है। एक्शन लेने के पहले एक चिट्ठी लिखी गई थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने ये चिट्ठी लिखी थी और स्वास्थ्य मंत्रालय को ये चिट्ठी भेजी थी, स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी भेजी थी और उन्होंने इस पर गंभीर चिंता जताई थी और कहा था कि नकली पनीर से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं, इसलिए इस पर एक्शन लेना जरूरी है। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। पनीर के ऊपर आपने जो है पोडियम पर जिक्र किया, नकली पनीर को लेकर आपने नड्डा जी को चिट्ठी भी लिखी थी। किस तरह की शिकायतें जो है बहुत शिकायत आया है, उसमें तो एडल्ट्रेशन बहुत हो रहा है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ये आया था, इसलिए ये फूड आइटम है। FSSAI इसको देखते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ये अथॉरिटी, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, वो इसको देखते हैं, इसलिए वो हेल्थ के अंडर आता है। मैंने नड्डा जी को रिक्वेस्ट किया है ऐसे लोगों को, सभी ऐसे जो संस्था है उसके बारे में पता नहीं होता है। कंज्यूमर मंत्री और मंत्रालय के नाते हमारे हेल्पलाइन पर कंप्लेंट बहुत आया था, इसलिए मैंने नड्डा जी को लिखा है और मुझे विश्वास है हेल्थ मिनिस्ट्री उसमें संज्ञान में लेके काम करेगी। तो उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी। उन्होंने इस पर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि इन शिकायतों पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। और देखिए, इस पर एक्शन भी हुआ है। फसाई ने एक्शन लिया है और सख्ती से इस बार निपटने की ये तैयारी चल रही है और राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि वो भी इस तरह के प्लान बनाएं, इस तरह की कार्य योजना बनाएं जिससे नकली प्रोडक्ट्स मार्केट में आ ना पाए और अगर कोई ऐसे काले कारोबार या नकली कारोबार करता हुआ पाया जाता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। तो आखिर किस तरह के एक्शन की तैयारी चल रही है, जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता सौरभ पांडे का। सौरभ, कल चिट्ठी लिखने के बाद आज फसाई ने एक्शन लिया है, वो किस तरह का एक्शन होगा, राज्यों को किस तरह की गाइडलाइंस दी गई हैं? जी बिल्कुल, अगर नकली पनीर की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर नकली पनीर का जो है इस्तेमाल वो हर जगह और हर राज्य में जो है वो किया जा रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए जो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को जो है वो उन्होंने चिट्ठी लिखा और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है राज्य के अलग अलग हिस्सों से जो है वो नकली पनीर या फिर कहा जाए एनालॉग पनीर की जो शिकायतें हैं वो मिल रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जो है अब हम देख रहे हैं कि फूड रेगुलेटर ने जो है बड़े पैमाने पर जो स्टेट के फूड रेगुलेटर्स हैं उन्हें चिट्ठी लिखी, उन्हें बताया है कि किस तरह से जो है इस चीज़ों को रोका जाए ताकि जो लोग इस नकली पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरह से जो है किसी परेशानियों का समस्या ना करना पड़े, क्योंकि इसका जो है स्वास्थ्य के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। साथ ही आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए किस तरह के जो एक्शन है वो देखने मिलेंगे, तो उसमें बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि छापेमारी करने और रेड्स करने की जो है वो बात कही गई है। इसके अलावा जो लोगों में अवेयरनेस जो है वो बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही जो हम देख पाते हैं कि बड़े बड़े जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ पर जो एक बार कुकिंग ऑयल यूज़ हो जाता है उसका जो है वापस से रीयूज़ ना किया जाए, उसके ऊपर जो है सबसे बड़े पैमाने पर फोकस रखा गया है। इसके ऊपर जो है महाराष्ट्र में भी जो है पिछले हफ्ते डेप्यूटी CM अजीत दादा पवार की अध्यक्षता में जो है वो
एक बैठक हुई थी जहां पर नकली पनीर के मामले को जो है वो प्राथमिकता से फोकस रखते हुए जो है मुद्दा उठाया गया था, जहां पर उन्होंने इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा की और अंत में निष्कर्ष जो है वो निकल कर आया कि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी और दूध में मिलावट और दूध से बने उत्पादों में मिलावट जो है वो नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो दुकानदार हैं जो इस प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं या जो भी कंपनी इसे बेच रही है तो उन्हें स्पेसिफाई करने यानी कि लेबलिंग और पैकेजिंग उसके ऊपर फोकस रखना होगा कि जो ग्राहक इस प्रोडक्ट का सेवन कर रहा है वो क्या डेयरी वाला ही पनीर है या फिर वेजिटेबल ऑयल और अन्य स्पाइसेस के साथ बनाया हुआ एनालॉग पनीर है या एनालॉग चीज़ है। तो बड़े पैमाने पर जो है अवेयरनेस, लेबलिंग, पैकेजिंग और हेल्थ के ऊपर जो है वो फोकस रखा गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो है स्टेट रेगुलेटर्स, जो स्टेट के फूड रेगुलेटर्स हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो फसाई एक्शन मोड में है और सरकार की तरफ से भी अब निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन इस बार किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नकली पनीर कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आखिर अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और आम लोगों के अवेयरनेस की इसके लिए क्या ज़रूरत है, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल के, साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं फसाई के पूर्व डायरेक्टर प्रदीप चक्रवर्ती और कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेजॉन मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज, सबसे पहले आप के पास आना चाहूँगी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये नकली पनीर जो होता है या नकली प्रोडक्ट खाने के जो होते हैं, खाद्य उत्पाद जो होते हैं, वो शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी अनीता जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो देखिए पनीर जो है हमारे हाउस होल्ड में, किचन्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है और आप अगर 2024 की डेटा देखिए तो करीब करीब 650 बिलियन रुपीस का मार्केट है। तो जिस तरीके से अभी खबर आ रही है कि एनालॉग पनीर, फेक पनीर मार्केट में आया है, तो जो ओरिजिनल पनीर है वो मिल्क से बनता है, विटामिन डी, बी का बड़ा हाई सोर्स होता है, वो प्रोटीन 18 से 20 ग्राम पर 100 ग्राम पनीर में होता है। तो जो दूध से बनने वाला पनीर और ये जो एनालॉग या फेक पनीर की हम बात कर रहे हैं, फेक पनीर जो है वो आपको वेजिटेबल ऑयल से, मिल्क पाउडर प्लस तमाम चीज़ें, डिटर्जेंट, यूरिया सब कुछ मिलके बनता है और इसकी पहचान की जा सकती है। बट इसका जो शरीर पे सबसे बड़ा नुकसान है, पहला तो आपका जीआई ट्रैक्ट, आप खाते हैं तो आपकी जो पेट है वो गड़बड़ हो जाती है, आपको डायरिया लग सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दूसरी चीज की लॉन्ग टर्म अगर आप ये पनीर यूज करते हैं तो इसमें जो केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, इसमें जो ट्रांस फैट हाइड्रोजनेटेड ऑयल है उससे हार्ट अटैक का केस आता है। ट्रांस फैट्स बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या आर्टरी में ब्लॉकेज के लिए। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके लीवर पे, किडनी पे और हार्ट पे पड़ता है। बट जो इमीडिएट इफेक्ट है वो आपके जीआई ट्रैक्ट पे पड़ता है, पेट पे पड़ता है, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशंस होता है। साथ में चूंकि ये चीजें जो फेक बन रही हैं इसकी हाइजीन कुछ नहीं होती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैसिलरी डिसेंट्री और इस तरह की चीजें बहुत कॉमन होती है। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस पे जिस तरह से फसाई ने एक्ट किया है, बहुत ही कहिए कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जिस तरीके से घर घर में पनीर यूज होता है और पनीर को आप इस तरीके से लेते हैं कि प्रोटीन का रिच सोर्स है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, विटामिन डी, फास्फोरस, कैल्शियम, मतलब कहिए कि एक कंप्लीट फूड सा ये चीज़ है। और इसकी जगह पे अगर आप फेक पनीर या एनालॉग पनीर लेते हैं सोया मिल्क से, मिल्क पाउडर, डिटर्जेंट, यूरिया, तो इसका शरीर पे बहुत ज्यादा नुकसान है। खास करके लॉन्ग टर्म में ये लीवर, किडनी और हार्ट को डैमेज करता है। दे सकता है नकली पनीर। और सिर्फ नकली पनीर की बात क्यों करें, जितने भी खाद्य उत्पाद जो मार्केट में आए हैं उनको लेकर के लोगों में हमेशा कंफ्यूजन होता है। जैसा कि डॉक्टर मनोज बता रहे थे कि पनीर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो प्रोटीन का सोर्स के तौर पर पनीर का ही इस्तेमाल करते हैं। और मार्केट में अगर आप पनीर लेने जाइए तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि ये असली है या नकली है, जो कि सबसे बड़ी चिंता की बात है। हमारे साथ फसाई के पूर्व डायरेक्टर प्रदीप चक्रवर्ती हैं। प्रदीप जी, ये अब तक
जो शिकायतें आई हैं उनमें सबसे ज्यादा शिकायतें किस तरह की देखी गई हैं, किस तरह की प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है नकली उत्पादों को लेकर के? देखिए, एक तो इशू है ये अडल्टरेटेड पनीर, दूसरा है एनालॉग, एक्चुअली पनीर एनालॉग। अभी पनीर एनालॉग का मतलब है एक्चुअली जैसे टोफू है, सोया प्रोटीन, सोया पनीर, सोया से जो बनता है, तो दैट इज एक्चुअली टोफू, दैट इज हाइजीनिक एंड दैट इज गुड ऑल्सो, नॉट बैड। But this adulterated paneer, जो actually hydrogenated oil and caustic and other items से बनता है, that is actually dangerous, particularly reused cooking oil, उससे जो बनता है, that is dangerous. So that should be stopped at any cost because it has a adverse health effect. So that has to be stopped. And FSSAI has a national surveillance plan. So throughout the year, actually, we do surveillance, particularly during festive season, when the demand of paneer and milk products is high. That time, actually, adulteration is very high also. So we have to stop that. But now, actually, since we received this complaint, actually, FSSAI also issued directives to all the state food safety commissioners to do surveillance. But FSSAI also do surveillance from central licensing authority. We have as many as 19 referral food laboratories in the country, and they are doing this. So we do this, but the problem is actually adulteration is also sometimes it is at a exaggerated scale. That is the problem. सही कहा आपने। त्योहारों के दौरान जो है वो सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं, लोग इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं और यही वजह है कि शिकायतें भी बहुत ज़्यादा इस मामले में हुई हैं। तभी चिट्ठी लिखी गई है उपभोक्ता मामलों के मंत्री द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को। बिजॉन मिश्रा कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। बिजॉन, जानना चाहेंगे अभी तक अगर इन मामलों को लेकर, इन शिकायतों को लेकर के एक्शन तो लेने की बहुत बात हुई, लेकिन सख्ती से नहीं निपटा गया। इसी वजह से मार्केट में नकली उत्पाद धड़ल्ले से मिल रहे हैं। आपको इसके पीछे की वजह क्या लगती है? बिजॉन, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। सौरभ, फिलहाल जानना चाहेंगे राज्यों को जो गाइडलाइंस दी हैं सरकार की तरफ से, फसाई की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं, वो गाइडलाइंस क्या हैं और उस पर एक्शन प्लान किस तरह से बनाया जाएगा? बिल्कुल, अगर गाइडलाइंस की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर जो है वो फोकस रखा गया है कि जो एनालॉग पनीर और जो पनीर जिसे डेयरी पनीर के नाम से भी बाज़ार में बेचा जा रहा है, उसके जो है जगह जगह से सैंपल्स कलेक्ट किए जाए और जो टेस्टिंग सेंटर्स है, जो सरकार, जो फसाई द्वारा, जो रेगुलेटर द्वारा रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं, वहाँ पर इन प्रोडक्ट्स की जो है वो टेस्टिंग की जाए। इसके बाद जहाँ से इस तरह के सैंपल्स जो कलेक्ट किए गए हैं और वहाँ के जो सैंपल्स है वो नेगेटिव पाए जाते हैं कि उसमें मिलावट हुई है या नहीं हुई है, वो तय करने के बाद जो है देखा जाएगा कि किस तरह की एक्शन या कार्रवाई जो है वो होगा। हाल ही में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के कई ज़िलों में जो है बड़े पैमाने पर हमने देखा था कि नकली पनीर जो है वो पकड़ी गई थी, जिसमें एक ज़िले में करीब 1400 किलो पनीर और वहाँ दूसरे ज़िले में करीब 250 किलो पनीर जो है एक साथ जब्त किए गए थे, नकली पनीर। और उसके बाद उन्हें जो है वो जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा जो है उन्हें नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए फूड रेगुलेटर्स की तरफ से, महाराष्ट्र रेगुलेटर्स की तरफ से, तो उन्हें जो है डिप्टी सीएम अजीतदादा पवार की तरफ से जो है पिछली बैठक में ही जो है कि वो निर्देश दे दिए गए थे कि जिस भी तरह की मशीनरी की रिक्वायरमेंट हो, जिस भी तरह के जो इक्विपमेंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट हो, आप उसे जो है जल्द से जल्द परचेज करें ताकि जो है टेस्टिंग और सैम्पलिंग टाइम टू टाइम हो सके और किसी भी तरह के जो एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में ना आ सके, ताकि लोगों को उसके कंजम्पशन पर किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इसके अलावा उन्हें जो है अगर मैन पावर की कमी है तो मैन पावर के लिए भी जो है अलग से जो है लोग स्टेट के जो डेयरी विभाग हैं उन वहाँ से जो है वहाँ से भी लेने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये जो पनीर है ये आपके और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो है इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन
का सबसे ज़्यादा स्रोत जो है वो भी हमें जो है दूध के बाद पनीर से और अन्य प्रोडक्ट से जो है वो मिलता है। बिल्कुल, यानी सख्ती से निपटने की पूरी तैयारी है राज्यों में भी। कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिजॉन, जानना चाहेंगे, अभी तक एक्शन प्लान तो बहुत बनाए गए, लेकिन क्या उतनी सख्ती नहीं दिखाई गई जिसकी वजह से मार्केट में धड़ल्ले से नकली प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? देखिए अनीता जी, जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाएंगे सिस्टम में, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, आप जो नमूना उठा रहे हैं उसका टेस्ट रिपोर्ट क्या निकल रहा है आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। कहां पर पाया गया, कहां पर आप रिकॉल किए, कैसे उसको नष्ट किए, ये सारे पब्लिक के कॉन्फिडेंस जीतने की इन्हें एक उपाय ढूंढना चाहिए। और इतना शक्ति से आनी चाहिए कि किसी लोगों के अंदर डर पैदा होना चाहिए कि हम करेंगे तो केवल जेल नहीं जाएंगे, हमारा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इस ढंग का डर होनी चाहिए और इस ढंग का मतलब उनको मतलब पनिशमेंट देना चाहिए जो डिटरेंट हो। और हम ये कहना चाहेंगे कि अवेयरनेस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और पनीर जैसे जो मतलब हम लोग एक अपने सेहत के लिए लेते हैं, उसका एक ऐसा मतलब ऑर्डिनेंस के थ्रू मैंडेटरी पैकेजिंग आनी चाहिए ताकि लूज ना बिके, ताकि ये जो घरेलू जो लोग बैठे बैठे जो अपने बैकयार्ड में पनीर मैन्युफैक्चर कर रहा है वो बंद हो, ताकि उसको इतना एक्सपेंसिव करें ताकि वो बना नहीं सके जिस ढंग से वो बना रहे हैं। तो मेरा केवल सुझाव ये है कि सर्वेलेंस को और ट्रांसपेरेंट करें, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम तो मेरा जो अनुभव है मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट अथॉरिटीज है उनके पास तो साधन ही नहीं है ये सब काम करने के लिए। वो तो ये काम कैसे करेंगे उनको नहीं मालूम। हम जब स्टेट गवर्नमेंट विजिट करते हैं तो उन लोग कहते हैं कि हमारे पास तो साधन ही नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है, हम कैसे ऐसे जो सरकार चाह रहे हैं हम लोग करें, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो साधन कैसे उनको बजट किया जाए, किस ढंग से उनका कैपेसिटी बिल्ड किया जाए, कैसे जो क्वालिफाइड लोग हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको नौकरी चाहिए, उनको कैसे हम लोग इसमें जोड़ सके, उनको नौकरी दिलाए और उनको इंस्पेक्टर्स बनाए, ताकि ढेर सारे इंस्पेक्टर का तो मतलब जो वैकेंसी है वो ही नहीं फिल है स्टेट गवर्नमेंट में। तो हम तो सोचते हैं कि केवल एक सर्कुलर या चिट्ठी देने से नहीं काम होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस ढंग से बिल्ड करना होगा जो उपभोक्ता के पक्ष में हो। बेचारे उपभोक्ता समझते नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि ये पनीर सही नहीं है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। उनको आपको शिक्षित करना होगा, उनका अवेयरनेस बढ़ाना होगा, आपको एक मतलब मैंडेटरी करना होगा कि आप पैकेज्ड कमोडिटी में उसको बेचिए, जिसमें सारा न्यूट्रिएंट्स लिखा रहेगा, सारा चीज लिखा रहेगा कि क्या है इसके अंदर में, ताकि एक कंज्यूमर, आम कंज्यूमर जो भाषा वो जानता है उस भाषा में वो समझ सके। और ये जरूरी है। फ्रंट ऑफ लेबल पैक लेबलिंग हम लोग कब से मांग रहे हैं सरकार से, अभी तक नहीं लागू हुआ है। जहां पर हम चाह रहे हैं कि जो खतरा वाले जो वस्तु है उसको देखकर खरीदे, लोगों को अवगत कराएं, लोगों को जागरूक कराएं, वो बहुत कमी है यहाँ। और स्टेट गवर्नमेंट्स का कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स की वैकेंसी सारे फिल होनी चाहिए, जी बिल्कुल। तो मैंडेटरी करनी चाहिए, जो भी कमियां हैं अभी तक जिनकी वजह से एक्शन नहीं लिया गया या फिर सख्ती नहीं दिखाई गई, उनके बारे में बता रहे हैं बिजॉन, और ये भी बता रहे हैं कि ज़रूरतें क्या हैं। डॉक्टर मनोज, हमें ये तो समझ में आ गया है कि नकली प्रोडक्ट्स के खिलाफ उस तरह के एक्शंस नहीं हुए हैं, लेकिन आम आदमी अब क्या करे? प्रोटीन का जो सोर्स है पनीर, उससे स्विच कर ले, कहीं और जाए, या पूरी तरह से वीगन हो जाए, क्या करे आखिर? नहीं, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जो बॉटम लाइन है हम डिस्कस कर रहे हैं, घरेलू पनीर पे जाएं आप। कोई इतना बड़ा प्रोसेस तो नहीं है, मिल्क में थोड़ा सा आप नींबू डाल के और आप घर में पनीर बना सकते हैं। एक तो वो है कि आप घरेलू पनीर पे जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इसका हेल्थ हैजार्ड है, जो आप एनालॉग पनीर तो चलिए ठीक है, उसमें तो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, बट जो फेक पनीर है, जो एडल्ट्रेटेड पनीर है, वो खुले मिश्रा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से आप देखे दुकानों पे रखे रहते हैं और उसमें से काट काट के वो देते रहते हैं और हर घर में जाता है। और आपको बताया था कि कितना बड़ा मार्केट है इस पनीर का, 65,000 करोड़ रुपए की
रिपोर्ट है 2024 की कि इतनी बड़ी मार्केट है, तो हर घर में पनीर जा रहा है। और पनीर खाने के बाद क्या हो रहा है, आप ये देखिए कि तमाम जो चीज़ें हम जिस तरह से इसको एक न्यूट्रिशन का सोर्स मान के लेते हैं कि कंप्लीट फूड है, प्रोटीन है, इसमें मिनरल्स हैं, इसके साथ इसमें विटामिन्स हैं, विटामिन डी, विटामिन बी, सारी चीज़ें हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम स्विच ओवर किस पे करेंगे? खास करके वेजिटेरियन के लिए थोड़ी मुश्किल है। तो मुझे लगता है घरेलू पनीर पे जाएँ। और दूसरा जो पैकेज्ड पनीर है, जैसा वो बता रहे थे कि जिसमें इंग्रेडिएंट लिखा रहता है, अच्छे सोर्स से आप अच्छे दुकान से खरीदें। मुझे लगता है कि स्विच ओवर तो बहुत ज़्यादा संभव नहीं है और वेजिटेरियंस के लिए चॉइस भी कम होते हैं। जैसे एग व्हाइट है, वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, बट वेजिटेरियंस के लिए चिकन भी नहीं खाते हैं। तो प्रोटीन जो है कम से कम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। प्रोटीन एक अच्छा सोर्स से मिलता है। जो पनीर है एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और करीब-करीब 28% मतलब 20 से ज़्यादा 20-25% पनीर होता है। 100 में अगर 25 ग्राम प्रोटीन है तो वेरी गुड सोर्स है। तो घरेलू पनीर और जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट हैं, जो पनीर के जो पैक्ड हैं, अच्छे सोर्स से हैं, उसको इस्तेमाल करें। मुझे लगता है यही सलाह ये अभी सलाह दी डॉक्टर मनोज ने। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम शुद्ध पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रदीप जी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी को ये डाउट है, शक है कि ये प्रोडक्ट नकली है, चाहे वो पनीर हो, दूध हो, दही हो, घी हो, उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे टेस्ट करे, वो कैसे जांच करे, या फिर किससे संपर्क करे? देखिए, आज का दिन में देयर आर नंबर ऑफ लेबोरेटरीज इन द कंट्री। 19, as I already said, 19 referral laboratories are there. These are very well equipped laboratories. On the last month, actually, I visited Ghaziabad, the referral laboratory. It is a state of the art laboratory, I would say. And इसमें सब कुछ टेस्ट पैरामीटर्स कर सकता है. But the problem is actually consumer awareness is also required. As per our FSS Act 2006, इसमें consumer का भी एक role है. If he doubt that the product is bad or adulterated or not according to the or substandard, then he can also get the sample analyzed in the laboratory. He should contact the local food safety officer. In every subdivision, actually, there is one local food safety officer. So he should contact his nearby food safety officer, get the material tested, and if it is found that the product is the sample is adulterated or substandard, then actually, as per FSS Act, the same punishment is prescribed in the Act actually. So consumer also can get the sample tested in the laboratory. बिल्कुल, तो जागरूकता भी ज़रूरी है उपभोक्ता के लिए। और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ नकली पनीर ही नहीं, बल्कि ट्रांस फैट भी शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें ट्रांस फैट को लेकर के भी ये शिकायत की गई है कि इसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाए, और फसाई ने इसके भी अगेंस्ट एक्शन लिया है। बिजॉन, ये जानना चाहेंगे, आपने अभी तक जो कुछ भी इस एक्टिविटी के साथ साथ किया है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट होने के नाते, अभी तक आपने इसके खिलाफ, एडल्ट्रेशन के खिलाफ जो भी एक्शंस लिए हैं, आपको क्या लगता है कि सरकारों को और क्या इसमें ऐड ऑन करना चाहिए, और आप किस तरह की मांग उठा रहे हैं? देखिए, 2008 में हम मेंबर बने फूड सेफ्टी अथॉरिटी में, रिप्रेजेंटिंग द कंज्यूमर्स। जब से हम फूड सेफ्टी अथॉरिटी के साथ जुड़े हैं, उस समय से हम अथॉरिटी को कह रहे हैं कि आप अवेयरनेस बिल्डिंग एक्सरसाइज को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक नंबर 1। नंबर 2, आप कभी उम्मीद अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि कोई भी एक आम कंज्यूमर जब उसको डाउट होता है वो जाकर लेबोरेटरी ढूंढे, लेबोरेटरी जाकर पहुंचे, उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको ये सिखाया नहीं गया है कि जांच करवाने के पहले उनको सैंपलिंग कैसे करना चाहिए, जांच कैसे आप सैंपल सबमिट कर सकते हो, उसके लिए पैसा लगता है। कौन आम उपभोक्ता पैसा लगाकर अपने खाद्य पदार्थ का जांच कराएंगे? ये तो अथॉरिटी का काम है। तो हम अथॉरिटी को बार बार यही कहते हैं कि आप जो जांच के लिए सैंपल उठाते हो जी, उसमें पारदर्शिता लाइए, उसमें नेबरहुड लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। आप जब सैंपल लेने जाते हो तो आम लोगों को साथ में लीजिए।
बिल्कुल, उनको दिखाइए। यानी सरकार का जो एक्शन प्लान है या राज्यों की जो कार्य योजना है उसके साथ आम लोगों को भी जोड़ना जरूरी है और साथ ही साथ नए लोगों को भी इसमें लाना जरूरी है, जिससे जो कमियां हैं यहाँ पे, जो एम्प्लॉयज की कमी है वो पूरी हो और ज्यादा से ज्यादा इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये एक खबर का बड़ा असर है जी बिजनेस के, क्योंकि लगातार जी बिजनेस ने फूड अडल्ट्रेशन के खिलाफ मुहिम चलाई थी और अब इस पर ये बड़ा असर नजर आ रहा है। तो सरकार ने यहाँ पर जो है एक्शन लेने की तैयारी कर ली है, फसाई एक्शन मोड में है, राज्यों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि आगे इस पर और किस तरह की कार्रवाई होती है। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया कहेंगे, साथ ही सौरभ आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत।